के एक बार की बात है। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भोलेनाथ अपने ध्यान में लीन थे। वहां एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई जो किसी देवी का स्वरूप लग रही थी। वह देवी कोई और नहीं बल्कि शक्ति थी। देवी शक्ति ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु, आज आपके भक्तों के लिए एक नई परीक्षा का समय है। आपको इस पृथ्वी पर जाकर उन्हें मार्ग दिखाना होगा। भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आंख खोली और कहा, देवी, यह परीक्षा कैसी होगी? देवी मुस्कुराई और बोली, ये एक रहस्यमयी कथा होगी। केवल वही भक्त इसे समझ पाएंगे जिनके मन में सच्ची श्रद्धा होगी। कहानी का आरंभ भोलेनाथ ने एक साधारण तपस्वी का रूप धारण किया और एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां लोग एक पुराने मंदिर में पूजा कर रहे थे जो वर्षों से बंद था। गांव वालों का मानना था कि मंदिर में एक खजाना छिपा है, लेकिन खजाने के रक्षक के रूप में वहां एक भयंकर नाग रहता था। भोलेनाथ ने गांव वालों से पूछा, क्या तुम्हें इस मंदिर का इतिहास पता है? गांव वालों ने कहा, यह मंदिर एक रहस्य है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति ने उस नाग को देखा है और भयभीत होकर लौट गया। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, मुझे उस मंदिर में जाने दो। गांव वालों ने डरते हुए मना किया, लेकिन भोलेनाथ अडिग रहे। उन्होंने अपनी जटा से गंगा प्रवाहित की और मंदिर के दरवाजे को खोला। मंदिर के भीतर का रहस्य मंदिर के अंदर अद्भुत दृश्य था। वहां एक चमकती हुई शिवलिंग थी और शिवलिंग के चारों ओर नाग नृत्य कर रहा था। जैसे ही भोलेनाथ ने आगे बढ़कर मंत्रोच्चार किया, नाग ने अपना रूप बदल लिया और एक दिव्य देवता बन गया। उस देवता ने कहा, हे महादेव, मैं आपका ही अंश हूं। इस शिवलिंग की रक्षा करने के लिए यहां नियुक्त था। अब समय आ गया है कि इस शिवलिंग का रहस्य भक्तों को बताया जाए। भोलेनाथ ने गांव वालों को बुलाया और कहा, यह खजाना धन का नहीं बल्कि भक्ति का है। जो इस शिवलिंग की सच्चे मन से पूजा करेगा उसे अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। अंतिम सस्पेंस। भोलेनाथ ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और उसी समय शिवलिंग के नीचे से एक गुफा प्रकट हुई। गुफा के अंदर अद्भुत दिव्य प्रकाश था और वहां से ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज रही थी। गुफा के अंदर क्या था, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कहते हैं